प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का किया गया आयोजन। शुक्रवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामनारायण झा की अध्यक्षता में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इन लोगों ने कई मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन से की है। इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों की मांगे 15 जुलाई तक पूरी नहीं की जाती है तो 15 जुलाई के बाद हम लोग आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इन लोगों की मुख्य मांगे हैं कि हम लोगों को भी जो भी अनुदान की राशि दी जाती है, हम लोग की अनुदान की राशि न देकर वेतनमान दिया जाए और सीधे सीधे सभी कॉलेज कर्मियों के खाते में दिया जाए। इसके अलावा इन लोगों ने कई बातें मीडिया को कही। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं धरना स्थल पर शामिल कॉलेज कर्मी। समस्त महाविद्यालय के बैनर तले विश्वविद्यालय मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है जो विगत 30 वर्षों से हम लोग बिना वेतन के बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। हम लोगों को अभी तक न कोई नियोजित किया गया है और न ही हम लोगों को वेतनमान दिया जाता है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं जो हम लोगों को अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए और अब तक जितना भी बकाया है अनुदान वो एक मुश्त शिक्षा कर्मी के खाते में जाना चाहिए। कोई समिति और तदर्थ कमेटी या जीवी कमेटी के माध्यम से जितना भी घोटाला हुआ उसका न्यायिक जांच होना चाहिए। हम लोग विगत 30 वर्षों से सबसे दलित गरीब बच्चों को 10 रुपये मासिक लेकर के हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग 30 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब होता है, लेकिन आज तक हम लोग सरकारी शिक्षक या शिक्षक कर्मचारी का मान हम लोगों को नहीं मिला। इसीलिए हम लोग सरकार पर कहें अगर 15 जुलाई तक हम लोगों का उचित मांग नहीं माना जाएगा तो हम लोग 15 जुलाई के बाद सभी डिग्री संबंध महाविद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। नाम बताइए। विपिन कुमार झा, अध्यक्ष दरभंगा क्या कहते हैं डिग्री संबंध महाविद्यालय। तो हम यह कहना चाहते हैं कि सांकेतिक हड़ताल है, ये मान लीजिए उसके बाद 15 जुलाई से और उग्र आंदोलन होगा। हम लोगों को तृतीय चतुर्थ वर्गीय का पद सृजन करना है। दूसरा मान लीजिए वेतनमान हम लोग को चाहिए अनुदान के बदला में। तीसरा हम लोग को जितने शिक्षक भाई हैं जिनका मान लीजिए चयन समिति हो गया है उसका अभी तक अधिसूचना नहीं निकला है, वो अधिसूचना निकलवाना है। और जितना वित्तीय अनियमितता है मान लीजिए एफिलिएटेड कॉलेज के जीवी के द्वारा उसका जांच होना चाहिए। जीवी सब हम लोगों को बंधुआ मजदूर के तरह खटवाता है और 70% आंतरिक स्रोत से हम लोग को पेमेंट करना है। राज्य सरकार का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। 70% अनुदान वो मान हम लोग को वेतन मन में भुगतान नहीं किया जाता है। किसी को 3000, किसी को 5000, किसी को 6000 वहाँ पर मासिक पेमेंट किया जाता है। और देख लिए विद्यार्थी से फॉर्म भरने के समय में सारा पैसा ले लिया जाता है और 3-3, 4-4 मूल्यांकन प्रौद्योगिक परीक्षा का पारस्परिक हम लोग को बकाया है, पारस्परिक नहीं दिया जाता है। इस सब संदर्भ में आज हम लोग मेमोरेंडम दे के यदि 15 दिन के अंदर में हम लोग को मांग नहीं माना गया तो हम लोग 15 जुलाई से उग्र आंदोलन करेंगे। नाम बता। डॉक्टर राम सुभाष चौधरी, सीनियर सदस्य NLL। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति मिथिला विश्वविद्यालय में 10,000 सहायक प्राध्यापकों का जीवन, उसके सारा क्रियाकलाप को हम लोगों ने पूरा करवाने का पूर्व कुलपति से काम किया। अभी जो है विगत 3 वर्षों से कॉलेज इंस्पेक्टर कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। VC रजिस्ट्रार भ्रष्टाचारी है और जितना कॉलेज का शासी निकाय है वो सब चोर है। आज भी यदि जांच हो तो करोड़ों रुपया का अनियमितता पाया जाएगा। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति पूरे बिहार में यहाँ जितना लड़ाई लड़के शिक्षकों का मान सम्मान या अधिकार दिलाने का काम किया, पूरे बिहार में पद सृजन कहीं नहीं हुआ, लेकिन संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति 4700 पद यहाँ पास कराने का काम किया।
चयन समिति जो हुआ 2013 का गजट था, हम 2018 में गजट लाके यहाँ हम चयन समिति करवा के 4700 शिक्षकों का भी जीवन माने सुरक्षित करने का काम किया। और जब तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का पद सृजन की बात हुई तो सारा बात तय हो गया। और पहला उसमें बहुत बड़ा प्रमुख बात है जो कॉलेज का शासी निकाय जो है अप्रूवल करके भेजा, वाइस चांसलर से बात हुआ, रजिस्ट्रार से बात हुआ, लेकिन उसको सिर्फ यहाँ पास करना था और सिंडिकेट से पास कराना था। लेकिन आज विगत 3 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पैसा उगाही नहीं होने के कारण इस फाइल को विश्वविद्यालय प्रशासन रुपया वसूलने के लिए दबा दिया। जबकि एफिलिएटेड कॉलेज का जो शासी निकाय होता है वही आधिकारिक रूप से सक्षम है। एफिलिएटेड कॉलेज पर यूनिवर्सिटी का कोई अधिकार नहीं है। ये पैसा रख लेता है सरकार का और 10% कमीशन लेता है VC रजिस्ट्रार और तब जाके इसको यहाँ देता है। और दलाल कॉलेज इंस्पेक्टर जो है दलाल डिस्टेंस को करोड़ों रुपया अरब रुपया लूट के आया है मेहता। और वहाँ एगो क्या नाम है उसका चतुर्थ वर्गीय लिपिक अमित कुमार लिपिक है, वो कम से कम 1 करोड़ कमाया है। आने वाला समय में कोई बचने उचने ना जा रहा है। पूर्व कुल सचिव मुश्ताक अहमद सब इस साल जेल जाएंगे करोड़ों रुपया का वित्तीय अनियमितता में। हम लोग आज एक सांकेतिक धरना, फॉर्मल धरना, चूँकि कॉलेज सब में छुट्टी था तो हम लोग सब दिन आंदोलन जब करते हैं तो एक सांकेतिक धरना करके एक मेमोरेंडम दे देते हैं। और ये मेमोरेंडम हम शिक्षा मंत्री को भी दिए हुए हैं, उनसे आवास पर मिलके। और 15 जुलाई तक यहाँ भी हम दिए और 15 जुलाई वहाँ भी दिए हुए हैं। 15 जुलाई तक मिथिला यूनिवर्सिटी यदि नहीं करता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड और डायरेक्ट खाता में सहायक प्राध्यापक जिसका चयन समिति हो गया है उसको पोर्टल पर नहीं दे रहा है, कहा कि पोर्टल पर देगा तो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार छोड़ के वाइस चांसलर सहित सभी पद पर एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर पदाधिकारी बन सकते हैं जब वेबसाइट पर आ जाएगा तो शिक्षा विभाग के। और वैसे भी ये प्रयोग मुश्ताक अहमद किया था। एफिलिएटेड कॉलेज बीएड कॉलेज है जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन का एक मुस्लिम शिक्षक को शिक्षा शास्त्र में हेड बनाया, 2.5 लाख रुपया दरमाहा कमा के गया है। वो एफिलिएटेड कॉलेज है और उसका कंकर्ड टीचर भी नहीं था, उसको भी शिक्षा शास्त्र बना दिया। तो हमारे टीचर जिसका चयन समिति हो गया है उसको यदि बिहार सरकार के वेबसाइट पर दे देगा शिक्षा विभाग पर और सबको चिट्ठी दे देगा तो यहाँ तो हेड होवे करेगा। बिहार में अभी इस विगत 15 साल में 6 गो वाइस चांसलर एफिलिएटेड कॉलेज के हुए हैं, 6 गो। रजिस्ट्रार छोड़ के सारा अधिकारी एफिलिएटेड कॉलेज कंट्रोलर बन सकते हैं, डिप्टी कंट्रोलर सब बन सकते हैं। इसीलिए ये लोग और शिक्षा माफिया नहीं होने दिया जा रहा है। अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो 15 नहीं मानी जाएगी तो 15 के बाद आप 15 के बाद मीडिया जानती है कि हम लोग छाती पर चढ़ के इससे डिमांड छाती पर चढ़ के लेते हैं, छाती पर चढ़ के विश्वविद्यालय से ये मांग मनवावेंगे। और जितना मांग आज तक मनवाया है छाती पर चढ़ के, इस बार भी 15 जुलाई तक हमारे मेमोरेंडम पर नहीं हुआ, इसके छाती पर चढ़ के हम अपनी मांग को मनवाने का काम करेंगे। डॉक्टर राम मोहन झा, अध्यक्ष संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति।